बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 10 ऐसे बड़े हैक जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। अगर आप सिलाई करते हैं या फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में छोटी सी घंटी है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। So let's get started. फ्रेंड्स, जो मनी वाले लेसेस होते हैं वो लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट आ रहे हैं कि आप कौन से फुट का यूज़ करती हो जब आप मनी वाले लेसेस लगाती हो। तो मैं नॉर्मल मशीन के लिए, आपने मेरे सिंगल मशीन का देख लिया होगा कि उसमें फुट मिलता है जो बीच में होता है और साइड में से सिलाई कर सकते हैं, उसमें 1 फुट होता है। एंड फ्रेंड्स, जो सादा मशीन होता है उसमें कैसे यूज़ करें तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में 2 फुट है। ये सादे मशीन में लगता है। जब भी आप कोई ऐसे लेस लगाएं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मनी वाला लेस होता है जिसमें आपको एक साइड में लगाने में दिक्कत होता है, कांच वाले लेस वो लेस में ये दोनों काम आते हैं। ये लेफ्ट और राइट फुट है दोनों, तो ये एक पैर वाले हैं। मैं आपको इसको क्लोजली दिखा देती हूँ। देख सकते हैं ये फुट कुछ इस तरीके का दिखता है। बगल में आपको फोटो भी दिख रहा होगा। ये सिंगल पैर वाला है, एक ही पैर आप इसमें देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का है। ये नॉर्मल मशीन्स होते हैं, हाफ सेटल फुल सेटल इन दोनों में लग जाएगा। इसका आप यूज़ करेंगे तो आप कोई भी कांच वाली लेस हो या फिर आप कोई भी मनी वाले लेसेस को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे हो ये मेरे हाथ में क्या है। फ्रेंड्स, ये मेरे हाथ में फोम है। जो आप टी शर्ट वगैरह लेते हैं या शर्ट वगैरह लेते हैं उसमें ये फोम आते हैं, पिन किए हुए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फोम का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि आप कोई रोटी मेकर वगैरह बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, या कोई पाउच वगैरह बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, या कोई पर्स वगैरह बना रहे हैं थोड़ा मोटा देना चाहते हैं तो उसमें ये आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, बस दिमाग लगाना है। फेंकने से अच्छा आप इसका यूज़ कीजिए और कुछ चीज़ें ऐसी बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने फोम का किस बेस पे यूज़ किया है। अगर आप फोम के बेस पर चाहते हैं मैं कुछ बना के दिखाऊं तो मैं उसका वीडियो भी अपलोड करूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, इस पे पर्स पे चाहिए या फिर कुछ और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उस बेस पे आपके लिए एक वीडियो शूट करूँगी। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है, एक कैप की तरह आप देख सकते हैं। ये एक कैप की तरह है, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, आप ये देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कैप का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है अगर आप सिलाई करते हैं तो। फ्रेंड्स, जब भी आप सिलाई करते हैं अपने हाथों से सुई का यूज़ करते हैं तो बहुत बार आपने देखा होगा सुई से आपको बहुत ज़्यादा चुभता है। तो फ्रेंड्स, उसमें ये काम आएगा। इसका 2 यूज़ है। सबसे पहले आपको ये चुभने से बचाएगा और दूसरी चीज़ है जब भी आप सुई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जब वो बढ़ नहीं पाता है, जब चुभता है तो आप इसका यूज़ करेंगे तो वो सुई को आगे अपने आप बढ़ने में मदद करेगा। तो इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये नॉर्मल कैप की तरह है। ये आपको मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में ये आपको इजीली मिल जाएगा। ऑनलाइन परचेज करेंगे तो ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन ऑफलाइन अगर आप परचेज करेंगे तो ये 5 से 10 रुपीज़ का पड़ जाएगा। मैंने जब लिया था ये 1 रुपीज़ का था। अब इसका प्राइस शायद 5 या 10 रुपीज़ के बीच में होगा। तो ये आप मार्केट में परचेज कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट में इनकेस नहीं मिला तो मैं ऑनलाइन का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से परचेज कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस टूल को तो आप डेफिनेटली जानते होंगे। फ्रेंड्स, इसे मार्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप कोई अस्तर वाला कपड़ा या फिर पेपर पे ट्रेस कर रहे हैं, अगर आपको फैब्रिक पे ट्रेस करना है, अगर आपके पास चौक नहीं है तो आप इसका व्हील का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप ट्रेसिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो। आपको ये भी परचेज करना है तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं ये पिन वाला केस है, मैग्नेटिक केस है। ये ओपन भी होता है इस तरीके से आप देख सकते हो, ओपन भी होता है। और फ्रेंड्स, इन केस अगर आपके हाथ में पिन है तो आप ये देख सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। अगर आपके हाथ में इस तरीके से पिन है तो आप ये देख सकते हैं। तो ये केस भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है।
फ्रेंड्स, अगर आपको वो पॉम वाला पहनने में या वो पॉम वाले में डिफ़िकल्ट होता है पिन्स को रखना, तो आप इस तरीके का केस यूज़ कर सकते हैं। बस आपको पिन को क्या करना है, ऊपर इस तरीके से लगा देना है, ये चिपक जाएगा इस तरीके से। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप पिन्स का यूज़ करते हैं और आपको लगता है कि पिन्स चुभ जाएगा, मिलेगा नहीं, तो बस आपको इस तरीके से मैग्नेट को कहीं पर भी रोल करना है और ये पिन्स अपने आप उसमें स्टिक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप सिलाई करते हैं या फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये टेप है, नॉर्मल टेप जो हम यूज़ करते हैं वो है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को सिलाई सीधा चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। तो फ्रेंड्स, इसका एक यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 1/2 इंच के सिलाई पर करना है या 1 इंच के सिलाई पर करना है, तो आप अपनी उंगलियों पर उसका मार्किंग ले सकते हैं एंड आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, इसको मार्क करके यूज़ करना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपका जो सिलाई होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है। मशीन सही से नहीं चला पाते हैं तो ये उसके लिए काम आएगा आपको। एंड एज़ यूजुअल आप जानते हैं इसे मार्किंग के लिए यूज़ किया जाता है, कपड़े वगैरह या फिर किसी भी चीज़ के मार्किंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। सेकेंड यूज़ तो आप जानते ही हैं इसका। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ इस तरीके का टूल है। ऊपर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ऊपर जो मैं अपने हाथों में चुभा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये टूल बहुत ही ज़्यादा मदद करता है जब भी आप सुई में धागा नहीं डाल पा रहे हैं, सुई का जो नोक है ऊपर का बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे यूज़ करना बहुत ही इजी है। आपको बस सुई में जो होल है उसमें हल्का सा आप इस तरीके से डालेंगे तो ये अपने आप पूरा घुस जाएगा। घुसने के बाद आपको क्या करना है, बस इसमें अपना धागा इंसर्ट करना है। धागा इंसर्ट करने के बाद आपको बस इस तरीके से खींच लेना है। जो धागा इसमें इंसर्ट किए रहेंगे वो धागा तुरंत इसमें आ जाएगा और आपका जो सुई है वो सिलाई के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। जिसको नहीं दिखाई देता है, जो सुई में धागा प्रॉपर्ली नहीं डाल पाते हैं, ये उसके लिए है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा टूल है। ये मुझे टूल सबसे अच्छा लगा कि अगर आप धागा नहीं डाल पा रहे हैं तो ये टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके मन में क्या चल रहा है कि मैं कोई चॉकलेट ली हूँ या फिर मैंने क्या लिया है? तो फ्रेंड्स, जो टिक टैक आता है मैंने उसका डब्बा ली हूँ और इसमें मैंने अपने हुक्स को डाल ली हूँ। आप इसी तरह से 3-4 टिक टैक का डब्बा ले सकते हैं, उसमें हुक्स डाल सकते हैं, किसी में बटन रख सकते हैं। डबल साइडेड का टिक टैक आता है, आप वो डाल सकते हैं। तो इसका यूज़ बहुत आप कर सकते हैं। जो आप चॉकलेट खाते हैं उसके डब्बे को आप यूज़ कर सकते हैं अपने डब्बे में रखने के लिए, और इसे आप अपने डब्बे में बहुत अच्छे से सजा कर रखेंगे तो आपका डब्बा भी बहुत अच्छा लगेगा और चीज़ें भी बहुत सेफली रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें हुक्स रखी हूँ, एक डब्बे में मैंने टिक टैक रखी हूँ। इसी तरह से मैंने 3-4 डब्बा बनाया है जिसमें अलग अलग चीज़ें मैंने रखी हैं जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे बस इस तरीके से खड़ा इस तरीके से रख दीजिए, आप देखेंगे बहुत ही अच्छा दिखेगा। जब आपको कुछ चाहिए रहेगा बस निकालिए, इस तरीके से आपको ऊपर का नोजल खोलना है और ऊपर से आप जितने मर्जी उतने हुक्स निकाल लीजिए। फ्रेंड्स, काम हो जाए तो आप इसे बंद कर लीजिए और आप ये देख सकते हैं इतना सेफ है कि इसमें कितना भी चीज़ रखा रहेगा तो गिरेगा नहीं। तो आप इस डब्बे का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप 3-4 डब्बे रख लीजिए, कोई भी डब्बे में आप रख सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप नेल रिमूवर का डब्बा देख सकते हैं, ये मेरे पास ये डब्बा है। इसमें भी मैं सुई रख लेती हूँ या तो छोटी मोटी चीज़ें रख लेती हूँ। जैसे सुई का जो टूल सारा था, जो मैंने टूल्स अभी दिखाया था सुई का, वो टूल भी मैं इसमें रख लेती हूँ। इसमें सेफ रहता है और डब्बे में रहता है, यहाँ वहाँ पड़ा रहता है तो मिलता नहीं कभी कभी चीज़ें। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके के जो डब्बे होते हैं उसको कलेक्ट करके उसमें सारे सामान भर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके जो सामान होते हैं वो सेफ होते हैं। जैसे कि आपको मैं इसमें भी दिखा देती हूँ, इसमें सुई वगैरह सब रखा है, तो इस तरीके से मैं इसमें भर के रखती हूँ। जो भी 2-4 डब्बे खाली होते हैं उसका मैं इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। ये सब आपके टूल बॉक्स में बहुत अच्छी लगती है जब आप इस तरीके की चीज़ें रखते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना ये कूल आइडिया। मेरे हाथ में एक डब्बा है और दूसरे हाथ में चौक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस डब्बे में चौक भर के रखने वाली हूँ। इसका मतलब ये है कि जो भी मेरा चौक जो एकदम टूट के ख़राब हो गया था, मैंने उसको स्टोर करके रखा है। उसके बाद मैं इसे क्या करने वाली हूँ, इसे मैं ओपन करने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने सारे चौक्स जो मेरे टूट गए हैं
मैंने इसे एक डब्बे में स्टोर कर लिया है। जब मेरे सारे चॉक्स ख़त्म हो जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, इन्हें पूरा क्रश कर लेती हूँ। क्रश करने के बाद पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद इसमें हल्का सा पानी ऐड करके इसका एक डो टाइप का बना के इसे अच्छी तरह से स्क्वायर बना के इसका मैं पीसेस कट कर लेती हूँ। और हियर वी गो, चॉक तैयार हो जाएगा आपका एकदम स्क्वायर पीस में। और एकदम अच्छा, आप जब भी ट्रेस करेंगे तो वो ट्रेस हो जाएगा। इस तरीके से चॉक आपका तैयार हो जाएगा। ये था जो चॉक बच जाता है उसका रीयूज करने का तरीका, कि आप उसका रीयूज कैसे करें। फ्रेंड्स, दूसरा तरीका, अगर आपके पास चॉक नहीं है तो आपके घर में जो चूना होगा, आपको पता है चूना क्या होता है, जो कारपेंटर लोग यूज़ करते हैं दीवार वगैरह में लगाने के लिए, जो पुट्टी टाइप का चूना होता है, जो छुड़ाओ तो छूट जाता है, वो वाला चूना। आप उस चूना का, सीमेंट नहीं फ्रेंड्स, चूना आता है वो चूना को आप अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लीजिए, रोल कर लीजिए, या धूप वगैरह में या 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, आप स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर ले लीजिए, या तो आप रोल करके बना लीजिए। आपको जैसा चाहिए वैसा आप चॉक के टाइप का बना सकते हैं रोल करके, या तो आप स्क्वायर बना सकते हैं, इस तरीके का स्क्वायर कर सकते हैं, ट्रायंगल कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। उसके बाद सूख जाने के बाद आप उसको मार्क करेंगे तो वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका जब मैं रीयूज़ करूँगी तो मैं आपको इसका वीडियो भी बनाकर पोस्ट करूँगी, तो आप वहाँ से इसका वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल मैं अभी इसका रीयूज़ नहीं की हूँ, तो मैं इसे भी कलेक्ट कर रही हूँ, ऑलरेडी फुल हो चुका है। अब मैं इसका रीयूज़ करने ही वाली हूँ, तो इसका भी मैं वीडियो बना के पोस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको सुनाई दिया कुछ? इसका मतलब मेरे हाथों में ज़रूर कुछ है, कुछ तो है मेरे हाथों में। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ मेरे हाथों में क्या है। जो बॉबिन्स होता है वो है। अब बॉबिन को आप ये देख सकते हैं, कितने सारे बॉबिन्स हैं मेरे पास, जिसमें अलग अलग कलर के भरे हुए हैं। ऐसे अभी और भी बहुत है। तो फ्रेंड्स, इसका मैं क्या यूज़ करती हूँ, फ्रेंड्स इसको रखने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि आपको बहुत सारे वीडियोस में देखने को मिला होगा कि आप जो पेडिक्योर का जो आता है पैरों में लगाते हैं, उसमें रोल करके रखा जाता है, तो आप उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा यूज़ आप कर सकते हैं, कोई छोटा सा बॉक्स लेकर उसे आप इस तरीके से राउंड इस तरीके से जॉइंट करके, एक के ऊपर एक इस तरीके से जॉइंट करके, जैसा अगर बड़ा बॉक्स है तो बड़े तरीके से, छोटा बॉक्स है 3 वाला है तो 3 तरीके से आप इस तरीके से एक एक करके डाल के इस तरीके से भी इसे पूरा बंच बनाकर रख सकते हैं। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। फ्रेंड्स, जब आपका टूल बॉक्स अच्छा दिखता है तो आपको सिलाई करने में भी मन करता है। तो इसी तरह से मैं मेरे टूल बॉक्स को पूरा अच्छी तरह से रखती हूँ। एंड मैंने सोचा कि आज मैं मेरे टूल बॉक्स को साफ़ कर रही हूँ तो साथ ही साथ वीडियो भी बना लेती हूँ, जिससे आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि मैं मेरे टूल बॉक्स में किस तरीके से सामान रखती हूँ। राउंड शेप का जो मैंने आपको चौक वाला डब्बा दिखाया, मैं उस तरीके के डब्बे में रखती हूँ। मैं वो मैनिक्योर पेडिक्योर वाला ट्रिक नहीं यूज़ करती हूँ। मैं उस डब्बे में इसे राउंड करके 3-3 करके पूरा लाइन से लगा देती हूँ। 50 के करीब है तो मैं इस तरीके से राउंड करके 2-3 डब्बे में रख लेती हूँ, क्योंकि पेडिक्योर वाला होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे क्या होता है कि आपके डब्बे में 24-25 आराम से आ जाते हैं, तो 2 डब्बे में आपका टोटली 50 आ जाएगा। टूल किट को तो आप जानते ही होंगे, बगल में पिक्चर दिख रहा होगा, इसलिए मुझे नज़दीक से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस टूल किट का यूज़ होता है, आप जो धागा कटिंग करते हैं उसमें, धागा कटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। अगर आप धागा आपका कुछ सिलाई खुल नहीं रहा आपसे, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आपका सिलाई जो स्टिच ओपनर इसे कहा जाता है, या सीम रिपेयरर भी कहा जाता है इसे। तो आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन ये आपको सस्ते में पड़ जाएगा, ऑनलाइन आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी सामान दोनों एक ही आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ बस इतना है कि आपका जो स्टिच है वो ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो ये स्टिच को ओपन कर देता है। तो बटन का जो लूप होता है ये उसे भी कट करके ओपन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा धार होता है। फ्रेंड्स, उसे लूप को ओपन करने के लिए आपको आगे साइड पेन लगाना पड़ता है और इसे जस्ट ऐसे पकड़ के आप कट करेंगे तो उसका लूप ओपन हो जाता है, या स्टिच बहुत अच्छे से ओपन कर देता है ये। फ्रेंड्स, इसका जो स्टिच ओपन करने का जो तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी काम बहुत आसान कर देता है स्टिच ओपन करने के लिए। फ्रेंड्स, ये सारे टूल्स तो आप जानते ही हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाए थे। ये टूल्स होता है आर्म होल वगैरह, नेक लाइन वगैरह बनाने के लिए, तो ये टूल्स आप नॉर्मली जानते हैं। फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको लाइटर क्यों दिखा रही हूँ।
फ्रेंड्स, ये कोई सिगरेट वगैरह नहीं पी रही हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं मेरे टूल बॉक्स में से कैरी करती हूँ। जैसे कि कोई इलास्टिक वगैरह या फिर कोई धागा वगैरह जहाँ पे छूटने लगता है, जहाँ पे निकलता है, जैसे रिबन वगैरह रहता है निकलता है, तो आप इसका बस यूज़ करिए। उससे थोड़ा सा जो है वो लॉक हो जाएगा और आपका जो उसका स्टिच जो धागा निकलता है, इससे उसका धागा निकलने का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं इससे भी कैरी करती हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, ये चूड़ी वाला जो हैंगर होता है वो है। फ्रेंड्स, इसका यूज़ मैं करती हूँ इस तरीके से, जो लेसेस होते हैं मैं उसे इस तरीके से कैरी करती हूँ। और जब भी मुझे लेस को यूज़ करना होता है, मैं जस्ट इसे पुल करती हूँ और ये लेस बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से मैं इसे कैरी करती हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा है कि सीजर का धार कैसे किया। जैसे कि एक पत्थर है जो धार करता है, वो पत्थर अगर आपके पास है तो आप किसी भी सीजर को, चाकू को धार इजीली कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप अपने सीजर को धार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चाहते हैं कि मैं धार करके दिखाऊं तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बोलना होगा। मैं आपको परफेक्टली धार करना सिखा दूंगी। वैसे मुझे एकदम से आता नहीं है, लेकिन जितना मुझे आता है उस हिसाब से मेरा सीजर कट रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है। उसका जो आगे का जो नोक का साइड है, जो आगे का धार साइड है, बस वहीं पर करना है, जिसकी वजह से आपका जो सीजर है वो अच्छी तरह से चलने लगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये हैक कैसा लगा, जो कि सारा मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। मैंने आज आप लोगों से वो अपना एक्सपीरियंस शेयर की हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा हैक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जो आपको लगा कि हाँ आपके लिए यूज़फुल है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुरा नहीं लगेगा, लेकिन डिसलाइक कर दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक छोटी सी घंटी दिख रही है, उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। एंड फ्रेंड्स, इसी तरह से मेरा वीडियो देखिए, मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए और इसी तरह से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी इसी तरह से और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। एंड फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।